विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतार हुए हैं और उन अवतारों के अलग अलग रंग कहे गए हैं। सतयुग में भगवान का श्वेत वर्ण होता है। वे 4 भुजाएं, सिर पर जटा, वल्कल वस्त्र पहने हुए, काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण किए हुए, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। त्रेता युग में उन भगवान का रंग लाल होता है। वे 4 भुजाएं धारण करते हैं। उनके केस सुनहरे होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। वहीं द्वापर युग में भगवान का रंग सांवला होता है। वे पीतांबर और शंख, चक्र आदि आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स आदि चिन्हों और अनेक लक्षणों से उनकी पहचान होती है। वहीं कलयुग में काले रंग की कांति से अंगों और उप अंगों से सुशोभित रहते हैं। भगवान विष्णु के मुख्यतः 24 अवतार माने गए हैं। हर युग के हिसाब से उन्होंने अलग अलग रूप धारण करके धरती पर मनुष्यों का उद्धार किया है। त्रिदेवों में उन्हें पालनहार माना जाता है। सतयुग में भगवान ने विभिन्न अवतार लिए हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार। ये सभी अवतार भगवान ने सतयुग में लिए हैं। इस युग में उन्होंने विभिन्न राक्षसों का संहार किया है। इसी युग में शंखासुर का वध हुआ है एवं वेदों का उद्धार हुआ है। पृथ्वी का भार भी हरण हुआ है। हिरण्याक्ष दैत्य का वध भी इसी सतयुग में हुआ है। हिरण्यकश्यप का वध एवं प्रहलाद को सुख देने के लिए भगवान ने इसी युग में नरसिंह अवतार लिया था। त्रेता युग में भगवान ने वामन का अवतार, परशुराम का अवतार और भगवान श्री राम अवतार भी लिया था। भगवान विष्णु ने बलि का उद्धार कर पाताल लोक भी भेजा था। अत्याचारी है क्षत्रियों का संहार और रावण का वध करने के लिए यह अवतार लिया था। द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर के कंस आदि दुष्ट का संहार किया और महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया था। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान ने भगवान बुद्ध का अवतार लिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। कलयुग में ही भगवान के एक और अवतार की चर्चा की गई है, जिसे भगवान कल्कि का अवतार कहा गया है। ये विष्णु यक्ष के घर में जन्म लेंगे, ऐसा शास्त्र पुराणों में वर्णित है। भगवान के प्रथम अवतार श्री सनकादि मुनि को कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण थे। ये ध्यान में लीन रहते थे, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त भी थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। धर्म ग्रंथों में भगवान का दूसरा अवतार वाराह रूप को माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वाराह रूप के में लिया था। वाराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार से है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वाराह रूप से प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवता और देवियां, ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। सबके आग्रह पर भगवान वाराह ने पृथ्वी को ढूंढना आरंभ कर दिया। अपनी थुथुन की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों से पृथ्वी को उठाकर तथा अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने ये देखा तो उसने भगवान विष्णु के वाराह रूप से युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वाराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पृथ्वी को स्थापित कर दिया। नारद अवतार भगवान का तीसरा अवतार नारद अवतार के रूप में जाना जाता है। देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से देवऋषि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवऋषि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं।
शास्त्रों में देव ऋषि नारद को भगवान का मन भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देव ऋषि नारद की प्रशंसा करते हुए कहा है कि देव ऋषि नारद मैं ही हूँ। नर नारायण अवतार। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों की तरह था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। कपिल मुनि भगवान का 5वां अवतार है। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया था। उनके पिता का नाम कर्दम और माता का नाम देवहूति था। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेदज्ञ व्यास और ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहां उपस्थित थे। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल ही सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि भगवान धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक हैं। भगवान का 6ठा अवतार दत्तात्रेय अवतार है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार से है। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने पतिव्रत पर बहुत ही गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रचाई। उनके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और उन तीनों देवियों को बारी बारी से जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के समान सतीत्व किसी का भी नहीं है। इस पर तीनों देवियों ने यह बात अपने अपने स्वामियों को बतलाई और उनसे अनुसुईया के पतिव्रत की परीक्षा लेने का आग्रह किया। तब भगवान शंकर, विष्णु व ब्रह्मा साधु वेश बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम आए। महर्षि अत्रि ने उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसुईया से भिक्षा मांगी, मगर यह भी कहा कि आपको भिक्षा निर्वस्त्र होकर के हमें देनी है। इस पर अनुसुईया ने यह वचन सुन के तो पहले वह चौंक गई, लेकिन फिर साधुओं का अपमान न हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और बोली, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6-6 मास के शिशु में बदल जाएं। ऐसा बोलते ही वे त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनुसुईया माता ने उन्हें गोद में उठाकर उन्हें स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो उठी। तब नारद देव वहां आकर सारी बात बतलाई। तीनों देवियां अनुसुईया के पास गई और उनसे क्षमा मांगने लगी। तब देवी अनुसुईया ने त्रिदेव को अपने पूर्ण रूप में पुनः वापस कर दिया। इसके बाद वे तीनों देव प्रसन्न होकर हंसने लगे और देवी अनुसुईया को वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से आपके गर्भ में पुत्र रूप से अवश्य ही जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश में चंद्रमा, शंकर के अंश में दुर्वासा मुनि और विष्णु के अंश में दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान विष्णु के 7वें अवतार यज्ञ हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। स्वयंभू मुनि की पत्नी शतरूपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकुति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ के उनकी धर्म पत्नी दक्षिणा ने अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे ही स्वयंभू मनवंतर में याम नामक 12 देवता कहलाए। भगवान का 8वां अवतार ऋषभ देव है। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार लिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराजा नाभि को कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्म पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराजा नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप कुछ समय के बाद भगवान विष्णु महाराजा नाभि के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिए। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेल, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों को देखकर महाराजा नाभि ने उसका नाम ऋषभ यानी श्रेष्ठ रख दिया। भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। स्वयंभू मुनि के वश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनीता के साथ हुआ था। उनके यहाँ वेद नामक पुत्र हुआ।
उसने भगवान को मनाने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने को कहा। तब महर्षियों ने मंत्रपूत कुशों से अपने उसका वध कर दिया। तब महर्षियों ने पुत्रहीन राजा वेन को की भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल के चिन्ह देखकर ऋषियों ने बताया कि पृथु के वेश में स्वयं श्री हरि का अवतरण हुआ है। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य अवतार है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार से है। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए थे। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में से एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडलू में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर साक्षात चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम बासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह से बांध देना। उस समय तुम मुझसे प्रश्न पूछना और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो कि परम ब्रह्म से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान का 11वां अवतार कछुए का अवतार है, यानी कि कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर के समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु ने कछुए के अवतार को कच्छप अवतार कहा गया। इसकी कथा इस प्रकार से है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों के देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना प्रारंभ कर दिए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग किया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर लेके चले गए, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाकर उससे समुद्र मंथन शुरू किया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार होने न कारण समुद्र में मंदराचल पर्वत डूबने लगी। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कछुए का रूप धारण करके समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। कच्छप की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। भगवान धन्वंतरी भगवान श्री विष्णु के 12वें अवतार धन्वंतरी हैं। दैत्यों और देवताओं ने मिलकर जब समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से उच्च श्रवा घोड़ा निकला, फिर महादेवी लक्ष्मी निकली, ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं और बहुत सारे रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी बताया जाता है। भगवान का 13वां अवतार मोहिनी अवतार है। मंथन के दौरान सबसे अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के तो निकले। जैसे ही अमृत मिला, अनुशासन भंग करते हुए देवताओं ने कहा हम ले लें, दैत्यों ने कहा इसे हम ले लें। इसी खींचातानी में इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भाग गया। सारे दैत्य व देवता भी उसके पीछे भागे। असुरों व देवताओं में भयंकर युद्ध होने लगा। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। भगवान ने मोहिनी रूप में सबको मोहित कर दिया।
भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से मोहित हुए देवता और दानव अमृत कलश मोहिनी को दे दिया। मोहिनी ने इस प्रकार कहा कि यह अमृत कलश मुझे दे दीजिए तो मैं बारी बारी से देवता व असुर को अमृत का पान करा दूंगी। दोनों मान गए। देवता एक तरफ और असुर दूसरी तरफ बैठ गए। फिर मोहिनी रूप धरे भगवान विष्णु ने मधुर गाना गाते हुए तथा नृत्य करते हुए देवता व असुरों को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। वास्तविकता में मोहिनी अमृत पान तो सिर्फ देवताओं को करा रही थी, जबकि असुर समझ रहे थे कि वे भी अमृत पी रहे हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया। भगवान का 14वां अवतार भगवान नरसिंह का अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, न दिन में न रात में, न धरती पर और न आकाश में, न वस्त्र से और न शस्त्र से मारने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसे दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन में से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब उसका पुत्र नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। यह सब सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और स्वयं ही अपने पुत्र को मारने के लिए निकला। हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान विष्णु का 15वां अवतार वामन अवतार है। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र यानी पोते दैत्यराज राजा बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जन्म लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ करने लगे तब भगवान विष्णु वामन अवतार में आकर यज्ञशाला पहुंच गए और राजा बलि से 3 पग धरती की मांग की। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना भी किया, लेकिन बलि तो बलि थे, वे महान दानी थे। भगवान की सभी लीला समझ करके भी उन्होंने भगवान वामन को 3 पग धरती में दान देने का संकल्प ले चुके थे, इसलिए उन्होंने भगवान को 3 पग धरती दे दी। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण करके एक पग में पूरी धरती नाप ली। फिर उन्होंने दूसरा पग उठाया जिसमें उन्होंने संपूर्ण स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष न रहा तब बलि राजा ने अपना मस्तक आगे करके भगवान वामन को अपने सर पर ही तीसरा पग रखने की विनती की। यह सब देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटा दिया। भगवान का 16वां अवतार हयग्रीव अवतार था। मधु और कैटव नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थे। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटव का वध कर वेद पुनः भगवान ब्रह्मा को दे दिया। भगवान विष्णु का 17वां अवतार श्री हरि अवतार के नाम से प्रसिद्ध है। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकूट पर्वत पर की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपने हथिनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथिनियों के साथ तालाब में स्नान करने के लिए गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ में कई वर्षों तक संघर्ष हुआ, कई युद्ध हुआ। 1000 साल तक चलने वाला यह युद्ध होने के बाद अंत में गजेंद्र शीतल पड़ने लगा और उसने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया
और इस तरह से गजेंद्र का उद्धार हुआ। श्री विष्णु का 18वां अवतार परशुराम अवतार है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक हैं। भगवान परशुराम के जन्म से संबंधित 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी था। एक बार अग्निदेव ने उसे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप चाहे जहाँ भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्नि ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आप तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दे दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न ही सिर्फ सहस्त्रबाहु बल्कि समस्त क्षत्रियों का भी सर्वनाश कर डालेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जगदम्बरी के 5वें पुत्र के रूप में अवतरण हुआ। भगवान विष्णु का 19वां अवतार वेद व्यास है। भगवान व्यास नारायण के कला अवतार कहे जाते हैं। वे महाज्ञानी महर्षि थे। पराशर के पुत्र के रूप में उनका प्रकट हुआ था। उनका जन्म केवट राज की श्रेष्ठ पुत्री सत्यवती के गर्भ से यमुना के द्वीप पर हुआ था। उनके शरीर का रंग काला था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपाय भी रखा गया। इन्होंने ही मनुष्य की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों का विभाग किया था, इसलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की भी रचना की थी। भगवान विष्णु का 20वां अवतार हंस अवतार है। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुँचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। इसके बाद महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम की ओर चले गए। भगवान श्री हरि का 21वां अवतार श्री राम अवतार है। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था, जिससे सभी देवतागण और ऋषिगण डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जिन्हें श्री राम कहा गया। श्री राम अवतार सभी अवतारों में बहुत ज़्यादा प्रचलित अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया। इस अवतार में भगवान विष्णु को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। पिता के कहने पर वे वनवास चले गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। माता सीता की खोज में भगवान श्री राम लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर के देवताओं को भय से मुक्त किया। श्री विष्णु का 22वां अवतार श्री कृष्ण अवतार था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर के अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए थे और दुष्टों का सर्वनाश किया था। भगवान विष्णु का 23वां अवतार बुद्ध अवतार के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप किकीट में हुआ था। उनके पिता का नाम अजन बतलाया गया है। एक समय की बात है, दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। देवता भी उनके भय से भागते रहते थे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर कैसे रहे, इसका उपाय हमें बताएं। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया।
इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला करके अपना राज पुनः प्राप्त कर लिया। श्री भगवान का 24वां अवतार कल्कि अवतार के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित तो लेंगे ही। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यसा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर के संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार एवं सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे तथा बौद्ध, जैन और मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेंगे। माना जाता है जब कल्कि भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवारों से दुष्टों का संहार करेंगे तब पुनः सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा।